गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड की। इस प्रकार से मेरे पास प्रूफ दिया हुआ है लगभग यही आगे देखो ये यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना और 30 डिग्री इसका मान ज्ञात करना। चलो एग्जैक्ट ए बी सी डी। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना, सबसे पहले बिंदु को देखो बेटा, बिंदु को देखो। ये शीर्षा बिंदु कौन है? आप लोगों को यहाँ पे लिखना है शीर्षा बिंदु कौन। एक चीज स्टार्ट आ गई, इसे स्टार्ट आ गई ना, शीर्षा बिंदु कौन क्या होता है? शीर्षा विमुख, शीर्षा बिंदु कौन। बेटा देखो शीर्षा बिंदु कौन क्या होता है? वह बिंदु जिस पर रेखाएं परस्पर वो क्या करते बेटा, वह बिंदु जिस पर एक रेखा दूसरे रेखा की क्या करती बेटा, काटती, प्रतिच्छेद करती। एक रेखा दूसरे रेखा को काटती, उसके बेटा शीर्षा बिंदु। तो बेटा इस मामले को वह रेखा या वह वह बिंदु जो जिस पर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इसे क्या कहते हैं? शीर्षा बिंदु को। अब देखो शीर्षा बिंदु या शीर्षा बिंदु कोण या रेखा प्रतिच्छेद करती है जिससे बने कोण, जिससे बने कोण को शीर्षा बिंदु कोण कहते हैं। शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मान लो एक रेखा ये है, एक अर्थात देखो समझो बेटा, एक बात समझो, जैसे कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, आगे बात ये जिस बिंदु पर काटेगी, देखो इस बिंदु पर काटेगी, इस बिंदु को ऊपर, तो जिसका ऐसे बिंदु पर काटेगी, इसका ये शीर्ष मतलब माथा, इसका माथा इसको ए बी, देखो बेटा ए ओ बी, इसका एक तो ये माथा और इसका सी ओ डी, इसका ये माथा, दोनों माथे देखो बिल्कुल मिल रहे हैं। इसका जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। जैसे मान लो अगर ये कोण 20 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 20 का। आगे बात, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 30 का। अगर ये x का है तो ये भी कितने डिग्री होगा बेटा? x डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार का इंटरसेक्शन मिल रहा है ए ओ सी, और ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा? बराबर। आगे बात, अगर ये 90 का, ये कितने का होगा? 90 का। अर्थात अगर ये बेटा कि ए ओ सी कोण बराबर है बेटा किसके? कोण बी ओ डी के, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर। ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर है कोण बी और सी ओ डी। कहने का मतलब कुछ नहीं बेटा, जो इसके शीर्ष होते हैं बेटा ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन इससे अलग होगा बेटा शीर्ष बिंदु कोण से। आगे के बाद में आप लोगों को शीर्ष बिंदु कोण क्या होता है लिख लेना है। अब क्वेश्चन बंद करते हैं।
देखो शीर्षक कोण, ये बेटा कितने डिग्री का है कोण ए बेटा ओ बोलो तो कैलकुलेट क्या है कोण ए ओ बी 90 डिग्री बना है बेटा कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके डी ओ सी के अरे कोई तो ये कोण हो है तो डी ओ सी किससे पता लगा बेटा शीर्षा कोण से शीर्षा बी मुख कोण से देखो शीर्षा बी मुख कोण कि भाई जो कोण ये है मतलब ए ओ बी वही कोण क्या होगा सी ओ डी ये अगर 90 डिग्री है इसका मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री कैसे क्या है इसका ये क्या होता है 90 डिग्री ए ओ बी कितना है 90 डिग्री का कितने डिग्री का है 90 डिग्री डी ओ सी ये कितने डिग्री हो जाएगा x का मान कितना आ गया 90 कितना आ गया बेटा 90 डिग्री अब एक बात बताओ अगर ये 90 आ गया तो अपन जानते बेटा एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज इसे बोलते हैं त्रिभुज DOC में बेटा तो त्रिभुज DOC क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से या कि ये बुला का इसका सॉरी त्रिभुज तीनों को जो कितना होता है क्योंकि अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है ना अब बताओ बेटा एक तो कौन सा कोण है बेटा DOC कोण DOC एक कोण होता है C इसका ऐसे लिखना है एक कोण होता है O एक कोण होता है C एक कोण होता है D इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री अब अपन इसको अकेला नहीं लेते बेटा कैसे लिखते हैं इसके आगे बढ़े थोड़ा O के B का आगे बढ़े कौन से आ जाए B और C के आगे बढ़े कौन जाएंगे O और D किस बात का DOC में O और D बेटा D के आगे बढ़े कौन जाएंगे O और C और O कुछ भी लिख दो आप आगे बढ़ो अब DOC का मान कितना आ गया 90 डिग्री प्लस CD का मान दिया हुआ है कितना 30 डिग्री प्लस CDO इसका D का मान कितना है 12 बराबर 180 डिग्री तो देखो बेटा 9 3 120 प्लस y बराबर 180 बेटा y बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री तो y का मान कितना आएगा y का मान आएगा आपके पास 180 से 120 60 डिग्री किसी को कोई दिक्कत है बेटा आ जाते किसी का जेड का मान अब आप लोग बोलो बेटा ये कितना डिग्री हो रहा है ये कितना डिग्री हो रहा है y जो y हो रहा है बेटा क्यों क्योंकि देखो जेड आ गया बेटा यहां से बदली की बेटा ये जेड आ गया अब एक जेड आ गया देखो जेड आ गया तो जो कोण ये होगा वही कोण क्या होगा बेटा ये तो क्योंकि अपन जानते हैं कि कोण D बराबर हो जाएगा किसके बेटा कोण B के अब बेटा तो D को कैसे लिखोगे OCB लिखेंगे B के अगर बोलेंगे क्या आ रहा है OC आ रहा OC तो ये इसका मान B का मान क्या था बेटा Z है नहीं और DC का मान कितना है बेटा 60 डिग्री कोण D का मान कितना है 60 डिग्री अब यहां पर लिखा है यहां पर एकांतर कोण से एकांतर कोण से बेटा एकांतर कोण क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको तो ये ODC का मान कितना है 60 डिग्री और Z का मान क्या तो याद रखो तो Z का भी याद रखो Y का भी याद रखो और X का भी याद रखो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट इस क्वेश्चन को लिखने के बाद एक हेडिंग जैसे अपने सेशन में कौन हेडिंग लीजिए ना उससे स्टार्ट करिए जैसे लिखना है एकांतर कोण यदि बात है एकांतर कोण 10 मिनट एकांतर कोण देखो बेटा एकांतर
कोण। एक आंतरिक कोण क्या होता है कि जेड आकृति पर बना होता है, जेड आकृति पर बना कोण एकांत कोण कहलाता है। एकांत कोण कहलाता। अब देखो कैसे पढ़ेगा, जैसे मान लो ये है अपने पास, जो कोण ये होगा वही कोण क्या होगा बेटा ये, इसका आंसर बेटा ए ओ सी डी। अब देखो बेटा आपने क्या लिखते हैं कि जो ए ओ सी कोण ए ओ सी भाई ओ बराबर होगा किसके सी के, ओ बराबर होगा किसके सी के, तो सी को क्या लिखेंगे ओ। आगे के बाद भाई अगर ये 20 डिग्री का है कितने का होगा 20 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को। आप देखो आगे बात बस ये बड़ा लास्ट दो चीजें थी लिखवा दिया है, पहले कल आप लोगों ने लिखा कि कोण से समूह कोण। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है आपके पास, इस z का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और 80 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहली बात बेटा एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है, तो आंसर कौन से हो गया ना बेटा कि समकोण कौन से बोलते हैं, तो अपना नियम सुना बेटा a b c d। अब देखो कि कोण की अपन जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होता है 180 डिग्री। A को क्या लिखेंगे बेटा B A B लिखेंगे लिखेंगे बेटा, B को क्या लिखेंगे बेटा A B C। किससे पता करना हो आसन कोण से, आसन कोण बताया आसन कोण के लिए क्या होता है, तो देखो बी ए बी कितना आ रहा है x, ए बी सी कितना आ रहा है 80 डिग्री बराबर 180, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 180 डिग्री, ये प्लस का जाएगा माइनस 180 में 80 क्या बेटा 100 डिग्री। किसी को दिक्कत है x का मान बेटा, ये आपके पास क्या आता है बेटा x का मान आता है। इसके बाद एक बात और इसके सामने वाला कोण है समूह कोण, तो कोण B बराबर है कोण D, या इसे लो कोण D बराबर है किसके D। अब आप लोगों को पता है D को किसको अगर बगल A C B के अगर बगल में क्या है A B C, कोई दिक्कत नहीं। कोण D का अगर इसको क्या लिखो समूह कोण से, आमने सामने कोण क्या होता है बराबर सम्मुख कोण, देखो सम्मुख कोण से बेटा सम्मुख कोण से। अब देखो आप लोगों को पता है कि इसका मान कितना है b का मान कितना है 80 डिग्री, कोण b का मान कितना है 80 डिग्री, कोण ADC का मान कितना है बेटा y। अब आप लोगों को पता है कि निकालना है, इसको डायरेक्ट निकाल दे सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे पहले इस कोण को निकालेंगे, इस कोण का नाम लिखिए बेटा P, क्या नाम लिखिए P। तो बेटा देखो बिंदु C पर इसमें निकालेंगे बिंदु C पर। आप लोगों को पता है क्या बेटा ये एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है, एक ही रेखा पर है ना, तो एक रेखा पर बनता है बेटा आगे पढ़ना पता है एक रेखा में क्या बनता है देखिए बिंदु C, तो बिंदु P का मान डायरेक्ट निकालेंगे बेटा कोण P प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आगे के बाद या आप x को डायरेक्ट निकाल बिंदु B पर क्या करेंगे समूह कोण पे x का मान कितना है 100 डिग्री, तो ये बिंदु B के सामने वाला है तो कोण C बराबर हो गया कोण A। बेटा C को कैसे लिखेंगे B और D से, A को कैसे लिखेंगे बेटा B और D के बीच। आगे के बाद तो C को क्या बोला बेटा बिंदु P सम्मुख कोण से, सम्मुख
आमने सामने की कौन से बेटा समूह कोण से देखो बेटा समूह कोण से तो कोण बीसीडी कोण पी इसका मान कितना है 100 डिग्री। अब अपन जेड का मान निकाल सकते रैखिक कोण से आंतरिक कोण बाहर कोण बताया नहीं बता रैखिक कोण तो देखो बेटा कोण P प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे बेटा रैखिक युग्म। तो बेटा कोण का मान कितना आपके पास 100 डिग्री प्लस कोण Z का मान आपको क्या करना है 180 डिग्री। तो कोण Z बराबर 180 डिग्री ये प्लस का कितना रहेगा कोण Z बराबर 180 डिग्री से हो गया बेटा 80 डिग्री। कोई दिक्कत आपके पास x का मान आ चुका है y का मान आ चुका है z का मान आ चुका है ये आपको क्या है x y z। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक समान त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार और आपको ये लाइन दी गई है इसका मान दिया गया है 40 डिग्री और इसका मान आपको ज्ञात करना है इसका मान क्या आपको ज्ञात करना है y और इसका मान दिया गया है कितना 112 कितना दिया गया है 112 डिग्री। तो देखो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है आराम से बोलोगे आप a B C D क्वेश्चन नंबर बेटा फिर देखो कैसे करना है समूह कोण है नहीं आमने सामने कोण बेटा कोई सामने कोण तो कोण देखो बेटा कोण D बराबर है बेटा किसके कोण D। अब अकेले लिखते नहीं बट अगर पहले क्या है A B C A B C किससे कौन बेटा सम्मुख कोण से देखो बेटा सम्मुख कोण से ADBC का मान कितना है 112 डिग्री। D का मान आपको क्या करना है D का मान मतलब y कोई दिक्कत इसका मान कितना है 112। अब अपने पास एक त्रिभुज बनना है और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो याद कर लेंगे देखो बेटा त्रिभुज A B C में ये अपना A B C में इस त्रिभुज में देखो तो चूंकि अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन से कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इनको अकेला देखते नहीं तो पता एक के साथ लिखेंगे इसके डबल कोण है B और D तो B D के डबल कोण है A और C AC B के डबल कोण C के डबल कोण है A और D A और D। कोई दिक्कत नहीं A का मान कितना आ गया बेटा अपने पास 40 डिग्री A का मान कितना है 40 डिग्री D का मान कितना आ गया 112 डिग्री और C का मान x है बराबर 180 डिग्री। आगे के बात हो गया अब देखो x बराबर सॉरी इनको जोड़ो बेटा 112 40 तो 2 4 1 5 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री। कोई डाउट बेटा x बराबर क्या आएगा 180 ये प्लस का क्या आएगा माइनस x बराबर 0 में से 2 गया बेटा 2 सॉरी 0 में से 2 गया तो 8 फिर 10 में से 2 गया तो 8 7 7 में से आ गया बेटा 2 28 डिग्री ऐड है बेटा कितना आ गया 28 डिग्री। आगे के पास कोई डाउट नहीं x y और z का मान भी किसको x और y का z यहां पर z का मान यहां। अब आप लोगों को
ये एक आधा कोण बना है ये डायरेक्ट। तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण ए होगा नहीं होगा, होगा ना। कोण C बराबर है कोण ए। तो C को कैसे लिखेंगे बेटा, D B या D B C A में, तो D A और A को कैसे लिखेंगे, B और D के बीच में आ रहा है ना बेटा। आपको लिखेंगे इससे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण किस लिए बेटा, जे राइट की क्या बड़ी कितनी जे बने नहीं, इसलिए जो कोण है वो कोण ये होगा और अपने इसका जेड का मान ये याद रखना। BC C का मान कितना है 28 और A का मान कितना है जेड, पता है जेड का मान कितना है 28, जेड का मान है x का मान है। ओके कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज याद सुना लेते A B C D नाम है ABC एक समांतर चतुर्भुज है। तो बताइए कि पहला बताना बेटा, इसमें पहला बताना कि कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता है क्या, 180 डिग्री होता है क्या। देखो बेटा कोण D है, कोण B और कोण B बेटा आमने सामने के कोण बराबर होते कभी इनका योग 180 डिग्री जरूरी क्या, वो भी सिद्ध है ये लगेगा ये नहीं लगा होगा क्यों, वो भी सिद्ध है और नहीं, लेकिन आमने सामने कोण का बेटा हमेशा बराबर होगा। आगे के बाद तो यहाँ पे आमने समूह कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते, आमने सामने के कोण बराबर होते बेटा ये वो भी सकता है और नहीं, जब ये 90 डिग्री को करना होगा नहीं तो नहीं होगा। अगला अगला दिया बेटा AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके 8 सेंटीमीटर। भाई AB कितना सेंटीमीटर 8 और CD कितना सेंटीमीटर है 8, दोनों बराबर दिए नहीं। अब बताओ बेटा AD और BC, AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर और अगला दिया हुआ है BC, BC कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। देखो AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है दूसरा नियम क्या कहता है, समान दूसरा गुण क्या कहता है समांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज मतलब ये बराबर है राइट। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर इसमें भी लिखना है समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला देखो बेटा कोण A, देखो थर्ड वाला तो थर्ड वाला देखो क्या दिया हुआ है कि कोण A बराबर है 70 डिग्री और कोण C बराबर है बेटा 65 डिग्री। बताओ कोण A कितना है 70 डिग्री और कोण C कितना है 65 डिग्री। जबकि समूह कोण क्या कहता है, समूह कोण कहता है कि आमने सामने कोण क्या होना चाहिए बराबर, क्या बराबर है क्या बेटा ये, तो इसका मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समूह कोण
कोण नहीं है, अर्थात समांतर चतुर्भुज नहीं है, अर्थात समांतर चतुर्भुज नहीं। आगे बात करें